हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में वापस से चर्चा करने के लिए आया हूँ। इसके मार्केट कैप की बात करेंगे, 22,628 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जैसे जैसे इसका शेयर प्राइस ऊपर चलता चला जा रहा है, इसका मार्केट कैप भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूंगा तो 18 रुपये 40 पैसे का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। आप देख सकते हैं 18 रुपये 40 पैसे का शेयर प्राइस, पर इसका जो बुक वैल्यू है केवल 0.88 रुपीज़ का है। जो कंपनी में इस समय इस कंपनी के अंदर अगर मैं हाई की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 20 रुपये 80 पैसे का लगाया, लो की बात करेंगे 6 रुपये 60 पैसे का लगाया। ऑलमोस्ट कंपनी इन्वेस्टर्स की झोली में 2-250% से ऊपर ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में ऑलरेडी डाल चुकी है विद इन 1 ईयर। क्या ये आने वाले समय में, आने वाले 1-2 साल में क्या ये कंपनी 60-70 रुपये तक जा सकती है? इसी के सब्जेक्ट में मैं कुछ यहाँ पर रोशनी या प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 78 का पीई है, यानी कि वैल्यूएशन तो कंपनी के बहुत ज़्यादा है। पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, कोई भी कंपनी अपने, अगर एक्चुअल में क्या होता है, अगर कंपनी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और लगातार 15-20 साल तक बढ़िया ही सब कुछ चलता रहे किसी कंपनी में, तो क्या होता है उसका शेयर प्राइस कहीं ना कहीं एक स्टेबल कैटेगरी में हो जाता है। यही रीज़न है कि जो एक लार्ज कैप कैटेगरी की जो कंपनियां होती हैं उनमें जो रिटर्न होता है ना, वो रिटर्न 10-12% के आसपास का आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर हम देख लें। ठीक है, और यही रीज़न है कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, माइंट्री और जो रिलायंस हो गया, तो ये सब सारी कंपनियां कहीं ना कहीं चलती हैं, आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी, पर स्लो तरीके से। पर मेरे मित्र, अगर आपको छोटी कंपनी से और स्टीडी यानी बहुत तेज़ी से जो रिटर्न निकालना है, वो आपको ऐसी कंपनी से मिलेगा कि जो लॉस मेकिंग कंपनी हो और बिजनेस के अंदर टर्न अराउंड हो रहा हो, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी से वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरफ आगे बढ़ रही हो। उसी का परफेक्ट एग्जांपल ये कंपनी है। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जीरो कार्बन एमिशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, जो 2030 तक के जो प्लान है इस गवर्नमेंट के, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसी कंपनियों को जो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही हैं तो उनको इंसेंटिव भी मिलेंगे, उसका भी फायदा इस कंपनी को होगा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी का, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो और इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यही रीज़न है कि नो डाउट हो सकता है ये शेयर प्राइस 30 रुपये के ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिले। अब तो हो गई ये बात, अब 2 इन्वेस्टर्स के अंदर दिमाग में डाउट आएगा कि जो सुजलॉन एनर्जी को ट्रैक कर रहे थे पर अभी तक ले नहीं पाए। एक वो इन्वेस्टर जो ऑलरेडी लेके बैठे हुए थे, अब उनकी पॉकेट में रिटर्न तो पड़ा है, अब वो सोचना चाहते हैं कि भाई रुकें कि प्रॉफिट को बुक करें। मेरे दोस्त, मैं आपसे हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म में केवल किसी शेयर की प्रॉफिट आएगा उसको बेच के निकल जाएंगे, अगर इस वजह से अगर आपने किसी शेयर में पैसा डाला था तो डेफिनेटली आपका टारगेट अचीव हो गया होगा, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। पर अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, आपने सोचा था कि अगर मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न बनेंगे, जैसे 100, 150, 200 रुपये बनेगा इस शेयर प्राइस से, तो डेफिनेटली आपने जब तब नहीं बेचा जब 12 से वापस से कंपनी 8 पे आ गई, तो आप बेचने से फ़ायदा ही क्या है? एक तो सबसे बड़ा जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर है, जो इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा इक्विटी होल्ड करता है, उसका कंपनी का करीब करीब इस कंपनी के अंदर 18 रुपये से एवरेज करा है उसने। आज से नहीं, आज वो 8-10 साल से होल्ड करके चल रहा है, तो फिर आपका तो लॉजिक ही नहीं बनता बेचना। अब उनकी बात कर लेते हैं जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्टर घुसना चाहते हैं, तो हर गिरावट पे इस कंपनी के अंदर खरीदारी आ रही है। अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ जाए, जैसे पास्ट में अगर 2 दिन की बात करेंगे तो जैसे मंडे को तो मार्केट पॉजिटिव ही रहने वाला है। अगर मैं पास्ट में 2 दिन की बात करें तो मार्केट क्रैश हुआ, 20 रुपये 80 पैसे से शेयर प्राइस 17 रुपये 95 पैसे तक आ गया था। तो बस वैसे ही कुछ स्ट्रेटजी अपनाएं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो एक्यूमुलेट, हर गिरावट 10-20% की गिरावट पे एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स बना के ले जा पाएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.60% का हो गया। कंपनी के अंदर जो डेट कम हो रहा है, ये कंपनी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ रही। साथ ही साथ जो जून क्वार्टर के जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, इन्होंने सेल्स में तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सेल्स के अंदर देखिए 1694 करोड़ से 1351 करोड़ का। तो देखिए, यही कंपनियां होती हैं, जब लॉस मेकिंग से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग की तरफ आगे बढ़ती हैं तो ये जो जर्नी होती है ये एक रोलर कोस्टर की तरह होती है।
अगर आपका दिल मजबूत है तो बने रहिए, दिल कमज़ोर है तो प्रॉफिट हो रहा है हर गिरावट पे, चाहे सुजलॉन एनर्जी हो, चाहे वो कोई सा भी एनर्जी हो, कोई सा भी शेयर हो। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाला था तो आपका टारगेट अचीव हो जाए, बाहर हो जाओ। और अगर उसका शेयर प्राइस वापस से अगर 2 लाख रुपए भी हो जाए तो एटलीस्ट अफसोस ना हो, क्योंकि एटलीस्ट आपका टारगेट ही वैसा था। ठीक, अगर मैं वहीं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो कंपनी का अगर सेल्स कम हुई है तो अच्छी बात यह है कि कंपनी का खर्चा भी कम हुआ है। पर यहाँ पर एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट कर रही है, जहाँ लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 320 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, अभी कंपनी के अंदर 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 22 पैसे के ईपीएस से 8 पैसे का ईपीएस आ गया। तो अगर नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये जर्नी इस शेयर की अभी भी रोलर कोस्टर की तरह ही ये जर्नी रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो रिजर्व एंड सरप्लस था वहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक अब पॉजिटिव ये हो सकता है कि मार्च 2024 तक अगर ये रिजर्व्स को पॉजिटिव करके ले आए और जो कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली वहाँ पर पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, तो इससे ये लगता है कि शेयर प्राइस यहाँ से 30 रुपये तक भी टच कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। इसके साथ साथ अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे, प्रोमोटर्स को वापस से शेयर्स को ना अपनी होल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब प्रोमोटर्स किस तरीके से बढ़ाएंगे, वो कंपनी लॉ की बुक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अपने लॉयर्स से पूछे किस तरीके से वो खरीद सकते हैं प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को। बायबैक एक रास्ता है, पर रिजर्व से सरप्लस में तो नेगेटिव है। कोई और रास्ता हो तो वो देखें क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं क्या किसी कंपनी को। ये सारे रास्ते अगर देखेंगे तो डेफिनेटली मर्जर एंड एक्विजिशंस का भी फायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा और नो डाउट कि शेयर का प्राइस भी उस वजह से ऊपर जाएगा। वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मार्च 2023 से जून 2023 के क्वार्टर में कुछ पब्लिक ने इस प्रॉफिट को बुक किया है। 72.30% से 71.78% रह गए। फिलहाल जितना भी पब्लिक है डिसेंट पब्लिक है, जब तक पब्लिक बेचेगी नहीं तो प्रमोटर खरीदेंगे कैसे। ठीक है, एफआईआईज की होल्डिंग की बात करेंगे तो एफआईआईज ने कंपनी के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है, डीआईआईज ने भी कंपनी के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है। और अच्छी बात ये रह गई कि जून क्वार्टर में गवर्नमेंट ने भी कंपनी के अंदर 0.02% के आसपास स्टेक को बना के रखा हुआ है। सारी चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव हैं। अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट तो अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया चल रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में धीरे धीरे कंपनी अपनी बैलेंस शीट को सुधार रही है, बैलेंस शीट की रिपेयरिंग कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो देख सकते हैं आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आजकल सोलर पैनल का तो बहुत ज़्यादा चल गया है। ग्रीन एनर्जी, हालांकि ये कंपनी आगे चल के हो सकता है सोलर पैनल के अंदर भी आए। ठीक है, तो फिलहाल तो ये विंड टरबाइन के अंदर इनका जो बिजनेस है वो चल रहा है सबसे ज़्यादा। और विंड टरबाइन का जो बिजनेस है यूएस में बहुत अच्छा चलता है ये बिजनेस यूएस में। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, चाहे मोदी जी का यूएन में भाषण हो, तो जब भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जब भी मोदी जी स्पीच देने जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं भी स्पीच देने जाते हैं, वहाँ पर हमेशा एक कोर फोकस सभी का रहता है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। तो डेफिनेटली अगर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अगर पूरा विश्व एक होकर जीरो कार्बन एमिशन की तरफ काम कर रहा है तो कुछ ऐसी कंपनियों को भी फायदा आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है कि किसी शेयर में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। ये मेरे तथ्य रहे आपके सामने, मैंने रख दिया, अब डिसीजन आपने लेना है। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।